आई एम कुनाल एंड मैं आज आपकी हेल्प करूँगा आपको ज्वेलरी AI कैसे यूज़ करते हैं इसे समझाने में। तो अभी अगर आप देख सकते हो तो हम डैशबोर्ड पे हैं। डैशबोर्ड पे हमें न्यू जनरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, हमें कूपन कोड दिख रहा है, गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ से मैंने आज तक अपनी जितनी इमेजेस जनरेट करी मैं देख सकता हूँ। मुझे अपना इमेजेस क्रेडिट्स दिख रहे हैं एंड मैंने आज तक जितने शॉर्ट्स जनरेट किए मुझे वो दिख रहा है। तो हम चालू करते हैं न्यू जनरेशन से। तो कोई भी न्यू जनरेशन करने के लिए आप किसी भी एक टाइप की ज्वेलरी या फिर अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज की फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। हमने अभी 4 ही फ़ोटोज़ डालने का ऑप्शन डाला है। तो अभी के लिए मैं ये वाली ज्वेलरी और ये वाली ज्वेलरी डालूँगा। हमारे पास एक ईयरिंग है, एक नेकलेस है। तो मैंने ईयरिंग अपलोड करी, मैं नेकलेस अपलोड करूँगा। आप कोशिश करिएगा आप एक टाइप की मल्टीपल ज्वेलरीज ना डालें। और अगर आपकी ज्वेलरी थोड़ी मतलब ऐसे बहुत डेलिकेट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसके मल्टीपल एंगल से फ़ोटोज़ डालें। तो जब हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रेजोल्यूशन के, फुल HD, 2K या फिर 4K में जनरेट करने के लिए। सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। तो अभी मैं 2K में जाना चाहूँगा और अभी हम सिंगल इमेज कर रहे हैं। कैटलॉग का मैं आपको अलग से बताऊँगा। अभी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो दिखता है कि आपको किस साइज़ की फ़ोटो चाहिए। अगर आपको पोस्ट बनानी तो आप 1:1 लेंगे, अगर आपको स्टोरी डालनी है तो आप 9:16 लेंगे, और अगर आपको लंबी पोस्ट करनी है तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए स्क्वायर लूँगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ अभी। और जैसा आप देख सकते हैं कि इधर बहुत सारी स्टाइल्स हैं, तो स्टाइल्स में से आप अपनी पसंद की स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए मॉडल क्लोजअप जनरेट करना चाहूँगा। तो अभी हम आ जाते हैं 4 स्टेप पे। यहाँ पे हमें ज्वेलरी की इमेजेस दिख रही हैं कि हमारे पास हमने क्या क्या अपलोड किया। तो एक हमने ईयरिंग करी है, एक हमने नेकलेस करा, उसकी बिल्कुल परफेक्ट डिटेल्स आ गई हैं। अगर डिटेल्स आपको सही ना लगे तो आप एडिट कर सकते हैं इधर से। यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं, कितना खर्चा होगा, क्रेडिट्स का वो है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्रिएटिव पर्सपेक्टिव और एक इंस्पिरेशन इमेज। तो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है, आपको अपनी ज्वेलरी के बारे में, आपकी जैसे फ़ोटो जनरेट होगी उसके बारे में कुछ बताना है, तो वो बता सकते हैं। अभी के लिए हम क्रिएटिव पर्सपेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, हम इंस्पिरेशन इमेज यूज़ करेंगे। इंस्पिरेशन इमेज के लिए मैं पिंटरेस्ट पे गया हूँ एंड पिंटरेस्ट से जैसे अभी मैं राजस्थानी एडिटोरियल उठाऊँगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप समझिए मुझे ये स्टाइल बहुत पसंद आई है तो मैंने डाउनलोड कर रखी है एंड अभी हम इधर वही अपलोड करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये है। तो अभी के लिए मैं ये वाली अपलोड करना चाहूँगा। तो इससे क्या ये आपकी स्टाइल उठाता है कि आपको किस स्टाइल की इमेज जनरेट करनी है। एंड अब मैं क्रिएट नाउ कर दूँगा। तो जैसे मैं क्रिएट नाउ करता हूँ इसका प्रोसेस चालू हो जाता है बनने का एंड थोड़ी ही देर में हमें रिजल्ट दिख जाएगा। तब तक मैं आपको बाकी टास्क के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप गैलरी में जाते हो तो गैलरी में आपको आज तक जितनी आपने इमेजेस जनरेट करी हैं वो दिखेंगी। अगर आप कलेक्शन में जाते हैं तो सारी एक एक करके जो आपने कब कब करी, किस टाइम पे करी, क्या इनपुट था, वो सब दिखेगा। अगर आप पेमेंट में जाते हो तो पेमेंट में आप हमारे प्लान्स ले सकते हैं। बल्क ऑर्डर के लिए हमसे बात कर सकते हैं या फिर आपको ज़्यादा क्रेडिट चाहिए उसके लिए बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कूपन कोड भी दिख रहा है ज्वेलरी20। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी 20% ऑफ मिलेगा। तो हमारे पास ये सब फीचर्स हैं। अगर हम अभी डैशबोर्ड पे जाएं तो मतलब हमें एक इमेज जनरेट करने के लिए कुछ 1 मिनट के अराउंड टाइम लगता है। कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, बट इतना ही होता है। अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं कि आप अपनी इमेज कैसे बेटर अपलोड कर सकते हैं तो उसके लिए मैं बोलूँगा आप अपनी ज्वेलरी के आसपास अगर स्केल रख सकते हैं, एक मेटल स्केल जिस पर अच्छे से नंबरिंग दिख रही है, तो उससे हेल्प ये होगी कि आपकी जितनी भी ज्वेलरी की इमेजेस आएंगी, फॉर एग्जांपल कैटलॉग में आएंगी, तो वो अलग अलग साइज़ की नहीं आएंगी, कि मतलब सब गले के एक ही डिस्टेंस तक आ रही हैं या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी ज्वेलरी कभी छोटी आ जाए, कभी बड़ी आ जाए। हमने ये बहुत देखा एंड हमने बेस्ट रिजल्ट तब फाइंड आउट करे जब हमने इसके आसपास स्केल रखा। तो अभी हमारे पास स्केल नहीं है तो अभी हम ऐसे ही देखते हैं। तो अभी ये देखिए आप इमेज जनरेट हो गई है। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो इस पर जो हमारी ईयरिंग का इनपुट था वो मॉडल पे लग चुका है। हमने अलग टाइप का नेकलेस डाला था तो वो भी लग चुका है। एंड अगर आप देख सकते हैं तो हमने जो इमेज अपलोड करी थी रेफरेंस के लिए, उसको इसने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। एंड यहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आपकी गैलरी में दिख जाएगी। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपकी फाइल्स में आएगा ये। यहाँ पे आपको एक रीजनरेट का ऑप्शन भी मिलता है जहाँ पे आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं
तो मतलब समझ लो आपकी इमेज अच्छी नहीं आती या फिर इसमें ज्वेलरी की साइजिंग गलत आती है, तो आप रीजनरेट पे क्लिक करके इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो सिंगल जनरेशन के लिए इतना ही था। कैटलॉग जनरेशन के लिए हमारी दूसरी वीडियो है। थैंक यू।